पूछा, एक छोटे बालक ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव दर्शन की विधि क्या है? दर्शन की विधि क्या है? दर्शन का जो फल क्या है? उन्होंने प्रश्न किया। छोटा बालक था, बच्चा था, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बालिका भी हो सकती है और हो सकता है आप लोग भी हो सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा है कि लोग बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ते हैं, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं और वो क्या करते हैं, हमें तो सब याद है और छोटी बातें भूल जाते हैं। ठीक है ना, छोटी बातें भूल जाते हैं और बड़ी बड़ी यादें जो है बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लेते हैं। हम तो समय सार पढ़ा, हम तो नियम सार पढ़ा, प्रवचन सार पढ़ा, गोमट सार पढ़ा, ये पढ़ा, वो 12 साल वाला पढ़ा, जो भी आज जो भी कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें वो भूल जाते हैं। तो ध्यान रखिए, कभी भी जो है छोटी बातें भूलो नहीं करें। बड़ी बातें पढ़ो या ना पढ़ो, बड़ी बातें पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन छोटी को जो है हमेशा याद रखो। क्योंकि कभी भी जो है कोई बच्चा मम्मी जी, दादी जी, पापा जी, दादाजी, भैया जी, चाचा जी, ताऊ जी आदि कोई भी कुछ कह सकते हैं कि ये क्या है, ये कैसे करना चाहिए, इसकी क्यों करना चाहिए, तो उसका आपके जो है कोई जवाब नहीं दे पाओगे, तो जो है तो आपके लिए नीचा देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसलिए जो है हमेशा छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान से सुनना भी चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, जो देव दर्शन की जो विधि क्या है, उसका फल आदि क्या है, तो ध्यान रखिए, जिन मंदिर में जाकर देव दर्शन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिन मंदिर में जाकर देव दर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी मंदिर चले गए हम तो करें दर्शन। एक बच्चे को नियम दिया कि मंदिर में दर्शन चले जाना, तो ठीक है, घर के बगल में उनका जो है कोई अन्य मंदिर था, वो करके चले गए, चले गए। और फिर अगले दिन पूछा, भाई तुम कल मंदिर नहीं आए? बोले मंदिर नहीं गए थे। बोले गए थे? बोले दर्शन के लिए? बोले हाँ किए थे। बोले कौन से मंदिर किए? बोले वो फलाने मंदिर किए थे। तो इसलिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, जिन मंदिर, क्या करना है, जिन मंदिर में जाकर के जो है देव दर्शन करना है। जिनेंद्र भगवान के जो मंदिर है, जो उनके जो है क्या करना था, उन वहाँ जाकर के जो देव के दर्शन करना। और देव के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि जो सच्चे देव हैं, देवादि देव हैं, अभी अनंत परमेश की परिभाषा में भी आया था, तो जिन देव हैं सच्चे देव हैं, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, जिन्होंने कर्मों को जीत लिया है, राग द्वेष को जीत लिया है, जो वीतराग सर्वहितोपदेशता को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे जो है वो क्या होते हैं, सच्चे देव होते हैं। तो ऐसे उन सच्चे देव का जो है हमें जिन मंदिर में, क्या अन्य मंदिर नहीं, जिन मंदिर में जाकर के हमें जो है, क्योंकि हम जैन हैं, क्या है, जैन हैं, तो जिन मंदिर में जाकर के हमें क्या करना चाहिए, देव दर्शन करना चाहिए। मंदिर में कैसे जाना चाहिए? ऐसे नहीं कि हम ऐसे चले जाए मंदिर में, आए और जो है आंखें मिड़ते आ गए हैं, या कोई हाफ पैंट पहन के आ गए, कुछ आदि पहन के आ गए। बोले नहीं, मंदिर में जो है हम जाते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था कि घर से मंदिर जाते हैं, घर से मंदिर के लिए निकले उसके पहले 3 बातों का हमें ध्यान रखने कहा था कि सबसे पहले तो नहा धो करके, स्नान करके ही मंदिर जाना चाहिए। बिना स्नान करे मंदिर नहीं जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, स्नान करके ही क्या करना चाहिए। वो बात अलग है, सर्दी है तो गर्म पानी से नहा लो और गर्मी है तो ठंडे पानी से। वैसे तो 12 महीने एक से नहाना चाहिए, चाहे गर्म से नहाओ चाहे ठंडे से नहाओ, एक से नहाओ, तो उससे शरीर की तासीर आदि सही रहती है, तो वो अच्छा है। वैसे सबसे बढ़िया तो गुनगुना पानी ही क्या होता है, गुनगुने पानी से ही हमें नहाना चाहिए, वो 12 महीने, वो ही ठीक है। ठीक है ना, तो स्नान करके जाएं। दूसरी बात जो है, शुद्ध वस्त्र पहन के, टॉयलेट के, पोटी के, बस्तर के आदि कपड़े, बाजार के आदि कपड़ों को पहन करके, या और भी अन्य स्कूल के, फैक्ट्री के, ऑफिस के आदि उन कपड़ों को पहन करके मंदिर नहीं जाना चाहिए। और यदि कई बार ऐसे आसपास से निकलते हैं तो बाहर से दर्शन करना चाहिए, अंदर जाके नहीं, क्योंकि अंदर आप जाते हो लोग ये समझेंगे आप शुद्धि में आए हो, तो लोग आपसे टच हो जाते हैं, क्या जाते हैं, टच हो जाते हैं, तुमने उनको अशुद्ध कर दिया।
तो इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखें। बाहर से करोगे तो मालूम पड़ जाएगा भैया ये अभी शुद्ध। बहुत से हम देखते हैं यहाँ पर जो है सुबह जब से के लिए जाते हैं तो बहुत सी महिलाएं बहनें पार्क से आ जाती हैं, मॉर्निंग वॉक, क्या मॉर्निंग वॉक आदि से आ जाती हैं, तो वो उनके कपड़े शुद्ध नहीं होते हैं, स्नान आदि नहीं किया, तो इसलिए वो बाहर से ही क्या करते हैं, क्योंकि शांति आदि जो देखना दर्शन का जो भी अभिषेक देखना बाद में नहीं मिल सकता है, तो इसलिए जो है वो क्या करते हैं उसी समय बाहर से ही अभिषेक शांति धारा आदि जो भी दर्शन आदि कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है अगर हम शुद्धि में नहीं है, स्नान नहीं किया, शुद्ध कपड़े नहीं है, तो बाहर से ही क्या करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। तीसरी बात जो है हम जो है क्या करना, मंदिर जाते हैं उसके जो है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो नंगे पैर जाना चाहिए, नंगे पैर बिना जूते चप्पल पहने और नीचे देखते हुए हमारे जाना चाहिए, और यदि पास में घर है तो पैदल जाना चाहिए, दूर है तो फिर अपने हिसाब से हमें करना चाहिए क्रिया, ठीक। तो इस प्रकार से उठावनी के बाद कई प्रचलन है कि लोग मंदिर जाते हैं, तो वो सही है? ध्यान रखिए जो है उठावनी की बात, जो उठावनी की जो वैसे तो ये तो ठीक है, यहाँ तो मैं ठीक है, मैं तो राजस्थान में क्या देखा कि व्यक्ति जो है जला के आया और मंदिर जाता है। हाँ, ये गलत है। शमशान घाट से आ रहे तुम जो है वहाँ मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप नहा धो के जाओ, उस जो है नहा, लेकिन फिर भी दूर से एक दिन का सूत्र लगे तुम्हें, हाँ, तो इसलिए है नहा धो के जाओ, दूर से ही, बाहर से गर्भालय में आदि में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वो तो सबसे अच्छा है कि जो है आप जो है सूतक पाता में किसी के मरण में या गए हो तो उस दिन जो है आप मंदिर में ना जाए, मंदिर की वस्तु आने का छू बाहर से ही जो है यदि आपकी व्यवस्था है मंदिर की, बाहर से ही दर्शन करें, सबसे अच्छी है, क्योंकि मंदिर की शुद्धि हम ही रखते हैं। मंदिर को शुद्ध, मंदिर की शुद्धि रखो आपके हाथ में, अशुद्धि करो आपके हाथ में, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इस बात का ध्यान रखें कि यदि तेरावनी या अठावनी जो भी कुछ भी है, या रसम पगड़ी है, जो भी होती हैं, शोक सभा है आदि जो भी कुछ होती हैं, यदि कहीं जाते हैं उनके घर, क्योंकि उनके वहाँ जाते हो उनसे टच होते सिपते हो, एक कपड़े बेचते हो, सब कुछ करते हो, यहाँ तक कि लोग खाते भी पीते हैं, अरे हाँ समझ। तो इसलिए जो है हमारे उस दिन तो हमें करना चाहिए बाहर से ही, दूर से ही हमें दर्शन आदि करना चाहिए, और उस अच्छा है कि स्नान करके ही जाए। कई बार जो है जिनकी उठावनी होती है तो उनके जो परिवार वाले मंदिर आते हैं, तो मंदिर आते हैं लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाने चाहिए उनको भी, बाहर से ही जो है उनको जो हम लोग जैसे जाते हैं उठावने में तो हम लोग को भी अंदर नहीं जाना चाहिए। मैंने क्या कहा उनसे हम टच हो जाते हैं, जाते हैं सब लोग। आप मैं तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि कायदा यही है कि जो वेदी के बाहर है, वेदी से बाहर से दर्शन करें, अंदर जाके, क्योंकि मैंने कहा ना उठावनी में क्या मतलब है, अब यहाँ का पता नहीं है उठावनी अपने वहाँ क्या कहते थे, खाली, सुनो खाली मंदिर जाते हैं लोग, नहीं जाते हैं बाहर से, भीतर जाते हैं, मतलब मंदिर भीतर जाकर प्रेयर करनी है कहीं, लेकिन गर्भालय में नहीं जाते। वही तो मैं करो कि मंदिर गर्भालय में ना जाओ, समझ गए ना। वैसे तो बहुत सी लोग क्या होते थे, मैंने ये ऐसी कई जगह ऐसा भी देखा है, मंदिर के बाहर का स्थान है तो वहाँ कुछ ऐसा लगा देते, टीन सेट या जो है कपड़े का वो लगा देते हैं, तो वहाँ बाहर सब बैठ जाते हैं और वहीं पर बाहर बैठ के बाहर से दर्शन कर लेते हैं और हो जाता है। सबसे देखो जितनी ये सही है। दूसरी बात यदि जो है अगर आपके मंदिर में व्यवस्था है, जैसे अपनी यहाँ पर है कि मंदिर में हॉल है बाहर का, तो अगर चाहे तो अंदर बाहर जगह नहीं है तो बाहर वाला हॉल में भी, लेकिन गर्भालय में तो किसी भी हालत में हमें नहीं जाना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य कि जो शुद्धि का पूरा हमें ध्यान रखना है, तो नहा धो करके शुद्ध कपड़े पहन करके जाएं, नीचे देख करके जाएं, पैदल जाएं, अगर हो सके बिना जूते चप्पल जाएं, और हाथों में या डिब्बी आदि में अपनी सामग्री लेके वो सामग्री भी शुद्ध होना चाहिए, बिना धुली आदि सामग्री नहीं होनी चाहिए। यदि घर से बिना धुली लाए हो क्योंकि आपके वहाँ व्यवस्था नहीं है, कुएं का पानी है, बोरिंग का पानी नहीं है, तो आप जो है मंदिर में आके सबसे पहले दिल धोएं उसको, एक बार दो बार जो भी है, और उसके बाद ही चढ़ाएं। अथवा मैंने पहले भी कहा था कि बुंदेलखंड की व्यवस्था पहले ऐसी थी कि जो है यदि हमारे घर में पानी नहीं है, बोरिंग का आदि या कुएं का, तो कुएं मंदिर से पानी ले जाते हैं और उसको गीला कपड़ा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, गीला, अच्छा गीला कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे कि बूंदे डाल दिए गीला
पूरा अच्छा गीला करते हैं और उस गीले कपड़े से उसमें द्रव डाल देते हैं और एक बार उसको जो है उसको अंगूछ लेते हैं, फिर कपड़े को धो लेते हैं, फिर अंगुली से फिर कर लेते हैं, फिर अंगुली से 2-3 बार उसको कर लेते हैं, जिससे उसकी पूरा शुद्धता हो जाती है और उसको डिब्बे में भर के रख देते हैं। और कभी भी कहीं व्यक्ति चला जाता है तो वो शुद्ध द्रव है तो वो भी हम जो है चढ़ा सकते हैं। अपन सुखा के जैसे द्रव हो लिया, फिर सुखा के अपन तीर्थ में जाओ लेके जाओ तो चल जाता है, चढ़ा सकते हैं। अब वो हम लोग लेके जाते हैं। हाँ तो वो कर सकते हैं, तो साफ हो गई है, तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये मंदिर छने हुए पानी से नहाने के बाद और नहाओ प्रयास ये होना चाहिए कि जो है हम छना हुआ पानी हो, क्योंकि जो है मंदिर जा रहे हैं, मंदिर क्या कोई भी हमारे लिए जो है छना पानी ही यूज करना चाहिए। और छना ही क्या मैंने पहले कह दिया है, सबसे अच्छा प्राशुक धर्म की क्रिया आदि के लिए और जो भी चौकी आदि क्रिया के उसमें सब जो भी नहाते हैं स्नान करते हैं कपड़े धोते हैं उसमें तो शुद्ध कपड़े ही, तो उसको जो है छने हुए पानी से ही उसको हमें धोना चाहिए। और जो पानी है उसको जो है ऐसे यथाशक्ति ऐसे स्थान में भी अलग करें जिसमें कोई जीव जंतु को मरण आदि ना हो, इस बात का ध्यान। तो छने हुए पानी से नहाने के बाद धुले हुई वस्त्र पहनकर जाना चाहिए। हाथों में चावल बादाम लौंग आदि अष्ट द्रव्य उसको लेके जाना चाहिए। और अच्छी बात है घर से आप निकलें जब तक मंदिर में ना पहुँच जाए अपना अभी जब तक मंदिर से वापस ना जाए, सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि मौन लेके जाए, मौन लेके जाए, बाकी भक्ति स्तुति पढ़ते हुए जा सकते हैं। रूप अतिथि पावन दर्शन पाठ आदि जो भी चीज़ है मेरी भावना बार है भावना आदि उसको पढ़ते हुए मंदिर हम जा सकते हैं, अथवा नमोकार मंत्र आदि पढ़ते हुए जा सकते हैं। और अन्यथा बिल्कुल से जीव जंतु को बचाते हुए जाना चाहिए, देख के जाना चाहिए कि कोई कीचड़ आदि में गंदगी वस्तु आदि पर कोई पैर आदि ना पड़ जाए, कोई अशुद्ध कपड़े आदि पर कुछ चीज़ डली है। आप देख रहे हो आजकल जो है द्वारा में क्या क्या कितने बड़े बड़े जो है टोटके पड़ा है, कोई पुड़ी पड़ी है, कोई जो है कोई फल पड़ा है, कोई, तो ये सब क्या है टोटके होते हैं, उस पर पैर नहीं रखना चाहिए, पैर नहीं ठुकर नहीं मारना, यदि पैर रख दिए तो आपको जो है ऊपरी बाधा हो सकती है। समझ ना, बड़े हों चाहे बड़े जो है छोटे हों बच्चे जो भी हो, इनको सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी कोई हम नए स्थान पर जाते हैं या पुराने स्थान जाते हैं, नदी तालाब कोई कोट में जाते, वन में जाते, कहीं भी अनजान स्थान मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर हमें जाते समय निस्सही बोलना चाहिए। और जब वापस आते हैं तो उसमें असही हमें बोलना चाहिए, इस बात का, ठीक है ना। मंदिर में जो है प्रवेश करते समय 3 बातों का हमें ध्यान रखना है। मैंने पहले भी बताया था मंदिर में प्रवेश करते समय 3 बातों का ध्यान रखना है। और वो 3 बातों क्या, सबसे पहले तो जूते चप्पल यदि हम पहन के गए, मान ली गए हैं तो उनको एक साइड में उतार के रख दें, ठीक है ना। और उसके बाद जो है हम हाथ पैर धोएं और पैर पूरे जो है एड़ी पंजा आदि पूरा उसका धोना चाहिए। और हो सकता है आपने जूते चप्पल आदि उतारे, मोजे उतारे हैं, उसमें हाथ लगाए हों, आपने उसकी जो है रेज जो है खोली होगी और उसकी जुराब आदि उतारे होंगे, तो इसलिए जो है आपको क्या करना है उन हाथों को भी धो लेना है। हो सकता है आपने जो है कुछ रास्ते में या कोई सुबह चाय दूध पिया हो या रात में सोए हो और उसके बाद आपने सुबह कुल्ला आदि न किया हो, तो वहाँ मंदिर में जा कर के वहाँ पर क्या करें, या तो घर से कुल्ला करके जाएँ, अन्यथा मंदिर आदि में जो है पानी रखा होता है शुद्ध आदि, तो उसमें जो है कुल्ला हमें कर लेना चाहिए। बिना कुल्ला करे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी हमने चमड़े के जो है बेल्ट पर्स आदि या कोई जूते आदि पहने उनको भी उतार देना चाहिए। कोई भी अशुद्ध वस्तु लेके मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से मंदिर में हमें क्या करना चाहिए, जो है प्रवेश करना चाहिए। और उसके बाद जो है क्या करना चाहिए हमारे मंदिर में प्रवेश करते समय ओम जय 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 3 बार बोलना चाहिए, निस्सही और नीचे हुए देखते हुए जाना चाहिए। और उसके बाद जहाँ घंटा होता है घंटे के नीचे खड़े होकर के क्या फटाफट बजा के नहीं भागना नहीं चाहिए, एक बार बजाओ और वहीं रुकना चाहिए, जिससे वो उसकी ध्वनि पूरी हमारे अंदर तक पूरी जाए। दूसरी बार फिर बजाओ, फिर वहीं खड़े टन आवाज आए, फिर तीसरी बजाओ टन, फिर वहाँ खड़े जाओ, उस जब पूरी हो जाए ध्वनि फिर उसके बाद वहाँ से जाना चाहिए। घंटा बजाने के कई रीजन हैं। घंटा जो है हम भक्त हैं और भक्त जो है भगवान की पूजा करता है, अर्चना करता, दर्शन करता है तो संगीत में करता है, तो घंटा की ध्वनि भी वाद्य यंत्रों में एक है। कहते हैं भगवान की जो है सम्मोषण में या जन्म के समय आदि जो है क्या होते 12.5 करोड़, कितने 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, समझ गए ना।
लेकिन बहुत से लोग कंजूस होते हैं, बहुत से समाज के कंजूस लोग होते हैं, बड़े बड़े प्रधान भी कर लेते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, नहीं सही है, लेकिन वो वाद्य यंत्र को नहीं बुलाते। बच्चे की शादी हो, महिला संगीत हो, तो उसमें पूरा डीजे लगेगा, और यहाँ तक कि एनिवर्सरी हो, ये हो वो, उसमें व्यक्ति करोड़ों रुपया वाला लाखों रुपया खर्च कर देता है। लेकिन मंदिर में कोई पूजा हो, कोई 10 लक्षण पर्व आए, तो उसमें पूजा ऐसी करेंगे जैसे पता नहीं कैसे मतलब क्या कर रहे हो। तो ध्यान रखिए, कभी भी जो है देव जो है भगवान की भक्ति करते हैं, गुरुओं की भक्ति करते हैं, तो संगीतमय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संगीतमय जो है भक्ति होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक हम बर्थडे बनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाने हैं, और भी अन्य चीज़ जो है, एक छोटी छोटी फंक्शन करते हैं, उसमें हम जो है बड़े से बड़े डीजे और ये वो सब करते हैं। तो धार्मिक की क्रियाओं में भी जो है हमारे संगीतमय होना चाहिए, क्योंकि संगीत एक जीवन को एक जो है अमृत बनाती है, एक जीवंत बनाती है। समझ गए? बोले किसी कोई करके अपन देखिए, जब कोई व्यक्ति जो युद्ध के लिए सैनिक जाते हैं, तो उस समय में क्या होता है, राष्ट्र ध्वज बनाए, राष्ट्र के जो गीत गाए जाते हैं, बजाते हैं, जिससे कि उनमें जोश आ जाता है। कोई मर भी रहा होगा, घायल भी पड़ा होगा, तो भी उसमें जोश आ जाता है और लड़ने को तैयार हो जाता है। कोई माता, जब के देश में कोई शोक हो जाता है, तब भी वो माता की मारी धुनी बजाई जाती है। तो ऐसे और भी जो जब कोई त्यौहार होता है, त्यौहार जैसी मनाई जाती है, तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। तो ऐसी वो ध्वनि जो है होना, अपन यहाँ तक कि जो बच्चे होते हैं, बच्चा रो रहा है, तो उसको जो है हम उसको क्या करते हैं, लोरी सुना देते हैं, तो जो है जो हंसने लगता है। अथवा आजकल के बच्चे तो बड़े वो हैं, फास्ट वाले, उन्हें मम्मी की लोरी नहीं, दादी की लोरी नहीं, अभी तो उन्हें मोबाइल की यूट्यूब और ये ध्वनि आदि सुनते हैं, कार्टून देखते हैं, तो उसमें वो खुश हो जाते हैं। तो कहने का कुछ ना कुछ वो है बनते हैं। तो इसलिए पहले की माताएं जो है गाना सुना, भजन सुना कर या कुछ धर्म की बातें सुना करके दूध पिलाती, खाना खिलाती। आज जो है उनको सॉन्ग सुना करके सॉन्ग बजा देती हैं दिव्या, हाँ, तो मोबाइल पकड़ा देती हैं, कार्टून खोल देती हैं, तो उसमें जो है आराम से तू अपने बच्चा तो अपने बिजी रहो, मैं अपने में बिजी है। तो इस बात का ध्यान रखें, बच्चों के लिए जो है आज हर जगह अखबारों में, टीवी में, मोबाइल में, यूट्यूब में, हर चीज़ में उसमें आ रहा है कि बच्चों के लिए बिल्कुल कतई मोबाइल नहीं देना चाहिए। समझ गए? यदि मोबाइल दे देते हैं तो वो उसके आदी हो जाते हैं कि मतलब उनको एक हेडेक हो जाती है। अगर मोबाइल नहीं है तो मतलब रोएंगे, गाएंगे, ये रोटी नहीं खाएंगे, ये नहीं करें, वो नहीं करें, समझ गए ना, पागल हो गए एकदम, एक हेडेक हो जाती है, बिना उसके जीवन ही बेकार मतलब हो गया। और मोबाइल में गए तो उन्हें ना माँ से मतलब, ना पिता से, ना कोई किसी से कोई मतलब नहीं, कहीं जाने की उनको आवश्यकता नहीं है। तो उससे उनका पूरा जो है जो बुद्धि, हुई विकास, शरीर आदि, वो केवल वहीं तक रह जाता है, उसका कुछ भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें बच्चों को इन मोबाइल आदि से जो है बचाना चाहिए। ठीक है ना भाई? कोई अति आवश्यक है, कोई 5 मिनट आदि के है, आदि थोड़ा दे दिया बात लगे, अथवा नहीं तो दिन भर तो घंटों दे रहे, तो वो उचित नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो इसलिए क्या बोल रहे थे कि घंटा जो है बजाना चाहिए, और घंटा बजाने के बाद जो है हमें आगे प्रवेश करना चाहिए। क्या बोल रहे थे, अपने जो नमोस्तु आदि हमने कर ली है, जय जय नमोस्तु आदि कर लिया, उसके बाद नमोकार मंत्र आदि पढ़े हैं आदि, और भी जयतु जिन शासनम आदि कुछ भी हम जो है पढ़ सकते हैं। पढ़ते हुए हमारे लिए अंदर प्रवेश करना चाहिए, या दर्शन पाठ आदि पढ़ें तो ये प्रवेश करना चाहिए। और प्रवेश करते समय भगवान जब भगवान के पास पहुंच जाते हैं, देवी के पास पहुंच जाते हैं, भगवान साइड से दर्शन करें, सामने खड़े होकर ना करें, क्योंकि पीछे लोग आ रहे हैं, उनको दिक्कत हो सकती है, या कोई हो सकता है बाहर से देख रहा हो तो उसको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए साइड से दर्शन करना चाहिए, साइड से कायस्थ करना चाहिए, साइड से माला करना चाहिए, साइड से पूजा आदि जो भी करना है वो साइड से हमें करना चाहिए। ध्यान रखिए, दिशा का है, जैसे भगवान की जो वेदी होती है, भगवान के मंदिर का जो दरवाजा होता है, वो मुख्य रूप से पूर्व उत्तर की तरफ होता है। ठीक है ना? तो हमारे जो पूजा कर रहा है, दर्शन कर रहा है, तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना? या तो भगवान के सामने कर दिए, भगवान कुछ दिख रहे हैं, तो उसमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा जो है जब भी पूजा पाठ करते, जाप करते, स्वाध्याय करते हैं, तो उस समय हमारे लिए उत्तर या पूर्व दिशा की प्रयास ये करो कि हम जो है दिशा का पूरा, अकेली पूजा कर रहे हो दिशा का ध्यान रखो, सामूहिक पूजा कर रहे हो, ग्रुप के साथ कर रहे हो, तो आमने सामने भी खड़े आप बैठे हो तो दिक्कत नहीं है। ठीक है? या भगवान के सामने मुख करके कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, गुरु के सामने बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना?
तो इस बात का हमें ध्यान रख। अकेले कर रहे हो तो प्रयास ये करो कि भगवान की अगर जो है दिशा पूर्व दिशा में उनका जो है मुख है, तो हम दक्षिण दिशा की ओर बैठे हो, हमारा मुख उत्तर में हो जाएगा। ठीक है, भगवान का उत्तर में है तो हम जो है पश्चिम में बैठ जाए, तो हमारा मुख जो है भगवान तो फिर उस दिशा कुछ नहीं, भगवान से कर रहे हैं तो फिर से मंदिर में घंटा बजाते समय हमें ओम जय 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 जयतु जिन शास्त्रम कहते हुए 3 बार घंटा हमें खड़े हो नीचे कंधे के नीचे खड़े होकर के बजाना चाहिए। वेदी के समक्ष पहुंचने पर हमें क्या करना चाहिए, तो वेदी के पहुंचने पर जो है हमें जो चावल आदि हम ले गए तो नमो का आदि हमने पढ़ लिया है, और दर्शन आदि पाठ जो भी पढ़ लिया है, अर्घ पढ़ रहे हैं तो अर्घ पढ़ लिया है, उदक चंदन आदि या जो भगवान की मूल वेदी है उसको पढ़ करके या जो भी उदक चंदन बोल के हमें जो है क्या करना चाहिए, वो अर्घ चढ़ा देना चाहिए। यदि हम मूल्याङ्क चढ़ा तो मूल्याङ्क का नाम बोल दिए। अंतः 5 पुंज से हमें जो है, क्योंकि पंच परमेष्टि के प्रतीक है, तो भगवान बैठे अरंत भगवान वो पंच परमेष्टि, उनमें ही अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु हैं, तो इसलिए पंच परमेष्टि रूप में 5 ढेली से उनको जो है पुंज हमें चढ़ाना चाहिए। अथवा उनके 5 कल्याणक हुए, क्या हुए, उनके 5 कल्याणक हुए, इसलिए 5 पुंजों से चढ़ाना चाहिए। और 5 कल्याणक कौन से हैं, तो जो है गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, इन जो है इनके समय जो है विशेष उत्सव होते हैं, उनको कल्याणक कहते हैं। तो इसलिए जो है वह कल्याणक होते हैं, उनकी 5 उनको क्रम से हमें चढ़ाना चाहिए। और 5 पदों को बोलते हुए क्रम से बीच में ऊपर दाहिनी तरफ और नीचे की तरफ बाईं तरफ करके ऐसे हमें पुंज उनको चढ़ाना चाहिए। वेदी की हमें परिक्रमा लगानी चाहिए, और कितनी चाहिए, तो कम से कम जो है 3 चढ़ाएं और लगाना चाहिए, और अधिकतम 108 भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो 3 जो है लगाते हैं, वो किस लिए लगाते हैं, तो बोले हम जो जन्म जरा मृत्यु के जो है नाश के लिए हम परिक्रमा लगाते हैं, अथवा जो है 3 लोक के परिभ्रमण से बचने के लिए जो है क्या करते हैं, 3 लोक के जो परिभ्रमण है उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, 3 परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है ना। वेदी क्या होती है, सम्मोषण का प्रतीक होती है। क्या होती है, वेदी सम्मोषण का जो है प्रतीक होती है, और सम्मोषण में भगवान होते हैं और वो चतुर्मुखी होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते, चारों जो है उसमें दिशाओं में भगवान को नमस्कार करने के उद्देश्य से जो है उनका वंदना करने के उद्देश्य से वह परिक्रमा लगाते हैं। सामान्यतः हम मंदिरों में परिक्रमा लगाते हैं, तो रात में परिक्रमा नहीं लगाना चाहिए। सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय के बाद परिक्रमा लगाना चाहिए, और सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए। सूर्योदय के बाद जो है घंटा बजाना चाहिए, सूर्योदय के पहले नहीं, और सूर्यास्त के बाद भी घंटा नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि उसमें सम्मोचन जीव हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव हो जाते हैं, और सूक्ष्म जीव हो जाते हैं तो वो हमें दिखते नहीं है। लाइट की कितनी तुम लाइट जला लो उसमें दिखते नहीं है, और उससे जीवों की प्रार्थना हो सकती है। इसलिए रात की में परिक्रमा ना लगाएं, रात्रि में घंटा आदि ना बजाएं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। जिन प्रतिमा के समक्ष हमें नमस्कार करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए, तो मैंने पहले बताया, आपके विषय बताया था, बस बिल्कुल नहीं पता हो तो ध्यान रखें। हमारे जो है एक तो पंचांग, पंचांग में क्या है, दोनों हाथ दोनों पैर, हमारा जो है मस्तक झुकता है, तो ये पंचांग है। ठीक है ना। घुटने के बल से जब जो है नमस्कार करते हैं तो 5। उसके बाद जो है एक षष्टांग, उसमें जो हम और झुकते हैं तो वहाँ सीना आदि भी झुक जाता है, तो 6 हो जाता है। फिर अष्टांग, अष्टांग जो हम जो है पूरे जो है या सर्वांग जिसे कहते हैं, लेट करके करते हैं, तो उसमें पूरा हमारा पूरे अंग जो 8 अंग हैं, प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो है क्या है, 8 अंग हैं। जैसे जो सुबह अभिषेक करते ना, तो उस समय 8 अंग जो होते हैं उनमें तिलक लगाते हैं। पूजा करते समय क्या है, ध्यान रखें, बच्चे लोग, बहुत से लोग, बच्चे लोग, बड़े लोग क्या करते हैं, सोते सोते जाते हैं, लेट जाते हैं, दौड़ लगा के जाते हैं, और गए और धोती पहनी और आधी धोती पहनी, आधी उल्टी ऐसी करते और अभिषेक डालने लगते हैं, ना हाथ धोगे ना पैर ना जो है कुछ तिलक लगा। बोले नहीं भैया, बोले आप अभिषेक करना है, कम क्या अच्छा है 10 मिनट 15 मिनट पहले जाएँ, पूरा पाठ आदि पढ़ना चाहिए, और उसके बाद जो है तिलक आदि लगाना चाहिए, हाथ धोना चाहिए और हाथ पहुँचना चाहिए। उसके बाद जो है उसका अभिषेक हमें करना चाहिए। तो इस बात पूरे 8 अंग जो है 8 अंगों में जो तिलक आदि लगाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 9 जगह लगता है। हाँ, वैसे 9 अंगों पे भी लगा लेते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है 9 स्थान चंदन की जो है तो लगा ले। ठीक है ना। तो
तो कहने का था अष्टांग जो है नमस्कार करते हैं। अथवा महिलाओं के लिए आता है कि विशेष रूप से उनके लिए एक ही आसन होता है, इसके अलावा उनके कोई आसन नहीं है, और वो आसन है गवासन। क्या होता है? गवासन, गऊ का आसन। जैसे गाय बैठती है वैसे जो हमें उसका मुनिराज आदि आज पत्नी करते हैं, गुरुजन आदि करते हैं, तो ऐसे हमें गवासन लगा करके क्या करें और नमस्कार करते हैं। तो गवासन लगाते हैं तो ये हाथ हमारे पूरे नीचे जमीन तक जाना चाहिए और उनके बीच में हमारा सिर जमीन में झुकना चाहिए। ऐसे नहीं हमने ऐसे कर लिया तो ऐसे नहीं, हाथ पूरे नीचे पूरे जमीन में लगे और सिर हमारा जमीन में, अधिकतम वो गवासन सही होता है। ठीक है ना? इस बात का वो हाँ, ये बात अलग है कि कोई बुजुर्ग है चढ़ गई, कोई जो है पैर के जो है फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी मांस फट गया तो उससे और मंदिर भी छूट जाएगा। तो इस बात का वो ध्यान रखें। जो नहीं मुड़ता है, कुछ परेशानी है तो बात अलग है। सामान्यतः हमें जो होता है कोई बच्चे हैं कोई कुछ है तो उनको हमें गवासन आदि में ही नमस्कार करना चाहिए। जिनवाणी के समक्ष हमें 4 अंग जो है 4 कुंजों से जो जिनवाणी रखी शास्त्र में रखे रहते हैं अलमारी वगैरह में, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पर 4 उसके अंदर नहीं चढ़ाना चाहिए, जिनवाणी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। उसके बाहर यदि कोई अलमारी है, नहीं तो आपने कि जिनवाणी चढ़ाना तो जिनवाणी खोलो, अलमारी खोलो और जिनवाणी में चढ़ा दो। क्योंकि बहुत से आप लोग जो है ज़्यादा घने समझदार लोग होते हो, तो इसलिए जो विवेक बुद्धि का काम नहीं करते हो, तो इसलिए लकीर के फकीर बन जाते हो। तो इसलिए वो भी नहीं करना है। हमारे लिए क्या करना है? अलमारी में नहीं चढ़ाना, जिनवाणी में नहीं चढ़ाना। अब अलमारी के बाहर क्या, अलमारी के बाहर कोई बेंच रखा हो, टेबल रखी हो, अथवा जहाँ बेंच रखी हो वहाँ जो वो जिनवाणी की देखते हुए कई बार है ना, चौकी यहाँ और भगवान रखी है वहाँ देखते हुए यहाँ चढ़ा दो। तो 4 कुंजों से, और 4 कुंजें क्यों? क्योंकि हमारी जो है जिनवाणी 4 अनुयोग में समाहित है। प्रथमम कर्णम चंडम द्रव्यम, प्रथमानुयोग कर्णानुयोग चंडानुयोग द्रव्यानि। और हमने 4 अनुयोग के बारे में दोपहर में बताया था कि जिसमें जो है 63 सलाका महापुरुषों का वर्णन हो वो है प्रथमानुयोग, जिसमें पुराण और चरित्र आते हैं। दूसरा कर्णानुयोग, जिसमें 3 लोक कर्म सिद्धांत आदि के वर्णन, वो कर्णानुयोग है। और ऐसे जो कर्म कांड आदि, जो जीव कांड आदि हैं, जो अनेक ग्रंथ हैं, षटकंडगम आदि। तीसरा चरण, जिसमें चरण आसन का वर्णन, मूलाचार जो मुनियों का वर्णन है, श्राप का चार में श्राप का वर्णन, तो ऐसे वो चरणानुयोग ग्रंथ है। और द्रव्यों, जिसमें शुद्ध द्रव्यों का वर्णन, 6 द्रव्यों उनका वर्णन हो, तो ऐसे जो है द्रव्यानुयोग, जिसमें जो है अध्यात्म का वर्णन हो। तो ऐसे वो है 4 अनुयोग हैं। उन 4 अनुयोग को जो है क्या करते हैं? हम 4 कुंज जो है चढ़ाते हैं। गुरु के को प्रणाम करते हुए हमें 3 कुंज चढ़ाना चाहिए, क्योंकि गुरु है रत्नात्रय के धारी हैं। और रत्नात्रय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो ऐसे उनको 4 को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हैं? हम अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए बोल गंधोदक लेते समय हमें क्या करना चाहिए? तो गंधोदक लेते समय एक मंत्र लिखा होता है वहाँ पर, उसको पढ़ते हुए निर्मलम निर्मलीकरणम परम पावनाशनम ये पढ़ करके जो है गंधोदक लगाना है। गंधोदक कहाँ लगाना चाहिए? पूरे शरीर में नहीं लगाना चाहिए। आप नेत्र, ललाटे और उत्तमांग, ये 3 स्थान, क्या? नेत्र, ललाट और उत्तमांग, एक। तो इन 3 स्थान पर ही लगाना चाहिए, इसके अलावा नहीं। समझिए, इस बात का ध्यान रखें। कोई विशेष पैसे अलग है, कोई श्वास खराब आदि है, वो बात अलग है। समझिए? तो ऐसे नहीं कोई चिन्ना में समझा और पी गए, ऐसे लोग बहुत से लोग करते हैं। तो ऐसा वो हमारा गंधोदक पीने के लिए नहीं है, लगाने के लिए है। ठीक है? इस बात का ध्यान रखें। जिन्हें जो है जिनेन्द्र देव के दर्शन का जो है क्या फल है, क्या महत्व है, तो उसके लिए हम जो है पढ़ते हैं क्या? जब चिंत्यो तब सहस फल, लखा गमड़ा होए, कोड़ा कोड़ी फल जब मिलो, जब जिनवर तिष्ठे। बोले जब भगवान, बोले मन में यदि मन में भगवान के दर्शन के विचार आ गए कि हमें दर्शन करने जाना है, तो आपके लिए जो 1000 जो है गुणा फल मिलता है, 1000 उपवास का फल मिलता है। और घर से हम मंदिर के लिए चल देते हैं, भाव से, भक्ति भाव से चलते हैं, शुद्धता आदि को ध्यान रखते चलते हैं, तो 1,00,000 गुणा फल, 1,00,000 उपवास का फल मिलता है। और यदि हम जो है साक्षात जिनेन्द्र भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन कर लेते हैं, तो अनंत कोड़ा कोड़ी गुणा जो है फल, उपवास आदि का फल हमें उसको क्या होता है? उपवास का फल मिलता है। तो इस प्रकार से हमें उसको जानना चाहिए। और भी हम
दर्शन पाठ आदि पढ़ते हैं। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम सर्वसोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। तो ये जो हम पढ़ते हैं तो उसमें कहा है कि दर्शनम देवादिदेव भगवान के दर्शन करने से हमारे जन्मों जन्मों की जो है पाप कट जाते हैं। और दर्शनम स्वर्ग सोपानम, और दर्शन करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और दर्शनम मोक्ष साधन, और दर्शन करने से भाव से, बिना भाव से नहीं, जबरदस्ती में नहीं, मजबूरी में नहीं, भाव से करते हैं और स्वेच्छा से करते हैं, मजबूती में करते हैं, तो भक्ति भाव से करते हैं, तो निश्चित ही हमें जो क्या होता है, क्या स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हमें जाना चाहिए, इसी विधि से हमें उसका दर्शन आदि करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव जिज्ञासा है, यदि तुम्हारे मृतक जीव से छुप जाते हो, पैर आदि लग जाता है, समझ गए ना, तो उसमें आप जो है मंदिर नहीं जाए, फिर तो आप घर जाएं, नहाएं, स्नान करें, उसके बाद फिर ही मंदिर आए, समझ गए ना। मृतक जीव देखने का, समझ गए ना, और उसमें यदि भाई ठीक गिलानी हो ज़्यादा गिलानी हो जाए, बात अलग है। अन्यथा देखने का जो है आप मंदिर जाएं, ऐसा कोई दोष नहीं उसमें। हाँ, गुरुजन हैं, मुनिराज हैं, आहार के लिए जाते हैं, आहार के लिए जाते हैं, तो उनको जो ध्यान की जो सावक साथ में चलते हैं, उनको आगे आगे इसलिए भेजते हैं कि वो नीचे देखते जाएं, कोई जीव जंतु ना पड़ा हो। जो महाराज के आगे शुद्धि वाले जाएं वो देखें, और उनके आगे जो पेंट उछड़ वाले वो थोड़े और आगे जाएं, जिससे कि जो है कई बार ऐसा कोई अर्थी आ रही हो, कोई बड़ा जीव पड़ा हो, तो हमें उसका रास्ता हमें काट देना चाहिए दूसरी गली में, क्योंकि मुनिराज के बाद अगर वो दृष्टि चली गई, देख लेंगे, तो फिर वो अंतराय भी कर सकते हैं और अंजलि आदि भी छोड़ सकते हैं, वापस भी जा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान है। लेकिन श्रावकों के लिए जो कोई ऐसा वो नहीं, छुपने का है। यदि आप चांडाल छुप जाते हैं, कोई जो है मांसाहारी जीव जंतु छुप जाते हैं, या कोई मरे जीव से छुप जाते हैं, समझ गए ना, तो उसका जो है आप फिर वहाँ जा करके आप दर्शन नहीं कर सकते, समझ गए ना, मंदिर नहीं जा सकते हैं। इस बात का हमें ध्यान